बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकार। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो अभी इस टाइम को जो वीडियो बनानी पड़ रही है इस वजह से बनानी पड़ रही है क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है या मेरे पास जो वीडियो आई है कि नवाब शाह के अंदर जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान को टारगेट किया गया, उनके कारकुन को शहीद किया गया। तो इस मौके पर क्या हुआ कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के शहीद होने वाले जो कारकुन था उसकी जो डेड बॉडी थी, उसका जो पोस्ट मार्टम हुआ, उसकी जो रिपोर्ट है वो जो वहां की इंतजामिया यानी उसमें रद्दबदल करने की कोशिश की गई है। तो इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने नवाब शाह के अंदर जो वहां का एक मेन रोड है वहां पर क्या किया हुआ है, धरना दे दिए कि हमें जो है हर सूरत में क्या चाहिए, इंसाफ चाहिए और इस रिपोर्ट के अंदर जो रद्दबदल किया गया है ये किसी भी सूरत नाकाबिले कबूल है और इसमें जो डिले किया जा रहा है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही, ये फौरन जारी की जाए। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का मुतालबा है। दूसरी तरफ से बहुत से जो बहन भाई वो पूछ रहे हैं कि ये जरदारी साहब का कोई रिश्तेदार था, इनका आपस में क्या ताल्लुक था। तो देखिए कि ये फोटो जरदारी साहब यानी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का कारकुन शहीद हुआ है उसका नाम फोटू जरदारी था, यानी फोटू ये उसका नाम था, सिंधी में नाम था। तो ये फोटू जरदारी साहब इनका नाम था। तो जो बहुत से लोग हैं ये कह रहे हैं कि ये जरदारी साहब के रिश्तेदार थे। बिल्कुल ये जरदारी साहब के रिश्तेदार नहीं थे। आपकी बात एक ठीक है कि जरदारी साहब इक़्तिदार की खातिर क्या कर रहे हैं, बंदे तो मरवा रहे हैं और वो काफी हद में मरवा भी चुके हैं। वो आप सब लोगों की आंखों के सामने आए, अपने रिश्तेदार अपने सालों को इस तरह से ये सियासत के अंदर होता रहता है। जिस तरह से नवाज शरीफ ने भी अपने तमाम रिश्तेदारों को मरवा दिया, सिर्फ यही शोबाज आके बच्चे। तो ये इक़्तिदार की खातिर करते रहते, लेकिन ये जो थे ये जरदारी के किसी भी रिश्तेदार नहीं थे, यानी ये कौम के थे। यानी जरदारी जो एक कौम रहती है जो बसती है सिंध के अंदर या वैसे भी ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, तो इनकी जो कास्ट थी, जो नेशन थी, कौम थी, वो थी जरदारी। तो इस तरह इनका जो मैच था या यानी जो जरदारी अपना कौम जो है वो मैच करती थी जरदारी से। तो आपस में इनकी कोई खूनी रिश्तेदारी वगैरह नहीं थी, इनका दूर दूर तक इस तरह से कोई जो ताल्लुक था वो नहीं था। तो ये वो तमाम चीजें जो इस वक्त जो है ना वो हो रही हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान वहां पर बैठी हुई है धरना देकर कि हम ये धरना उस वक्त इख्तिताम पजीर करेंगे जब हमें यहां से इंसाफ मुहैया होगा, इंसाफ मुयस्सर होगा। तो इंसाफ यार किस तरह मुयस्सर होगा, साफ जाहिर है कि निगरान हुकूमत जो है ये किसकी है, सिंध के अंदर जरदारी की है, KPK के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब की है और इसके साथ साथ पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ की है। ये तमाम जो वफाक के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की है और ये इनके एस्टेब्लिशमेंट की ये जो फिर पालतू जमातें हैं, PP होगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब हो गया, नून लीग होगी, इनकी है, मिलकर इन लोगों ने बनाई हुई है। तो इन लोगों ने साफ बात है कि वहां पर रद्दबदल तो करना है। तो ये जो रद्दबदल हुआ है इसके नतीजे में जो डिले किया जा रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर, तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, TLP की जानिब से धरना दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुखलसाना तौर पर या दयानतदारी के साथ ये रिपोर्ट बनेगी? किसी भी सूरत नहीं बनेगी। इसमें जो रद्दबदल किया गया है ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इसके ऊपर एक कमीशन बनना चाहिए और कमीशन इस चीज की तहकीक करे कि ये कौन लोग थे और ये क्या चाहते थे जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को इस तरह से पहले शहीद किया गया। और अभी तक अफसोस की बात तो यह है कि अभी तक उन कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो ये कितनी अफसोस का मकाम है। अगर यहां पर यह वाकया हो चुका होता नून लीग के ऊपर या इसी जरदारी साहब की जमात के ऊपर, तो ये आसमान को सर पर मीडिया उठा चुका था, क्योंकि मीडिया पैसे खाता है, उनको पैसे खिलाए जाते हैं तो वो रो रो कर बेहोश होते हैं। और ये गुरीदा फरूकी और इनके चमचे कड़छे और चेले रो रो कर बेहोश होते। तो ये इनकी मुनाफकत है जो कौम के सामने आ चुकी है और कौम इनकी मुनाफकत को जानती है और इनकी मुनाफकत को जितना भी अयां किया जाए वो कम है। तो इस वजह से आजकल जरदारी साहब यानी इस वाक़े के बाद
वो लाहौर पहुंचे हुए हैं। वो क्यों पहुंचे हुए हैं ये किसी को किसी चीज के लिए नहीं है, लेकिन इसके ऊपर खोज लगाते हैं कि इस वाक्य के ऊपर जरदारी खोज अपना लाहौर क्यों पहुंचे हुए हैं। उसके लाहौर पहुंचने का मकसद क्योंकि इसने आज रात क्या किया है, एक जलसा किया है लाहौर के अंदर। तो ये एजेंसियों से भी काफी बात दौड़ कर रहे हैं कि मेरे ऊपर जो शिकंजा सख्त किया जा रहा है, इस शिकंजे को सख्त करने वाले तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग हैं, लिहाजा इस शिकंजे को थोड़ा जो ना वो कम किया जाए और मुझे थोड़ी रियायत दी जाए। तो ये वो कारनामे हैं जो जरदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जरदारी मुकम्मल तौर पर इसमें फेल हो चुका है। आवाम इसे रिजेक्ट कर चुकी है, लेकिन पैसे के बलबूते पर यह सबको खरीद सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो नवाब शाह के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल है, जो वहां का अमला है जो काम करता है, ये उनको भी खरीद सकता है और इसके साथ साथ ये जितनी और भी लोग रहते हैं उनको भी खरीद सकता है। खरीदने में इसके लिए कोई कमी नहीं है। दूसरा, इसी सूरत में जितने भी आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त स्टैंड ले रहे हैं, जरदारी जो है मुसलसल उनके साथ राब्ते में आए और राब्ते में रहकर वो बड़ी बड़ी पेशकशें करें कि अगर आप जीतते हैं तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो हाजिर है, आप हमारे जो वो शामिल हो। और जहां पर जो जेर असर इसके इलाके हैं, अगर वहां पर कोई खतरा महसूस हो रहा है तो जरदारी क्या कर रहा है कि वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से यहां पर इन लोगों को डरा धमका कर अपने नीचे लगाया जाए। तो ये वो काम है, ये वो सिलसिला है जो जरदारी साहब कर रहा है। जरदारी साहब ने हमेशा से जुल्म के जो वो पहाड़ तोड़े हैं और तोड़ते जा रहा है। तो इसको जुल्म के पहाड़ तोड़ने नहीं चाहिए, बल्कि जालिमों को पकड़ना चाहिए, उनको मरोड़ना चाहिए और तहरीक लबैक पाकिस्तान इनको पकड़ेगी और इनको मरोड़ेगी। दूसरी तरफ से आपने देखा कि इसका जुर्म क्या था, जो फोटो साहब शहीद हुए, फोटो जरदारी साहब ये वहां पर बैठे हुए थे। इन लोगों ने सैंके टाइम यानी जिस दिन ये शहीद हुए, फायरिंग हुई, तो ये बैठे हुए थे। इन्होंने एक यानी वहां पर इलाके के अंदर जिस तरह से कंपेन होती है, ये कंपेन कर रहे थे, लोग वहां पर मौजूद थे। तो ये हुंडे आए सामने से और आकर उन हुंडों ने फायरिंग की और फायरिंग के नतीजे में वो बेचारे शहीद हो गए। तो अब यही नतीजा निकला है कि दूसरी तरफ से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो सिंध की क़यादत है, सूफी याया कादरी साहब जो हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कराची प्रेस क्लब में, और कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस चीज का इरादा किया, ऐलान किया कि नेक्स्ट यानी जुम्मे के रोज तहरीक लबैक पाकिस्तान यानी सिंध भर में मुकम्मल तौर पर जो है वो एहतजाज करेगी। वो एहतजाज कैसा होगा, वो एहतजाज किस तरह से होगा, ये भी देखिए कि नाज़रीन ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज इस तरह से होगा। वो भी आप थोड़ा सुन लीजिए कि ये जो एहतजाज है, ये एहतजाज तहरीक लबैक पाकिस्तान प्रेस क्लब के सामने जितने भी ओहदेदारान होंगे, कारकुनान होंगे, वो सामने खड़े होंगे, वो प्ले कार्ड उठाएंगे, बैनर उठाएंगे और वो हक मांगेंगे। हक कैसे मांगेंगे? उन लोगों से मांगेंगे जो इदारों के अंदर मौजूद हैं, यानी जो अमला बैठा हुआ है या इलेक्शन कमीशन के लोग या इंतजामिया, और उन लोगों को किसने लगवाया हुआ है? उन लोगों को जरदारी ने लगवाया हुआ है। उन लोगों को किसने खरीदा हुआ है? उन लोगों को इसी जरदारी ने खरीदा हुआ है। तो ये वो चीजें जो इस वक्त हो रही हैं, और तहरीक लबैक पाकिस्तान पर जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसके ऊपर नाज़रीन जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि हौसला पकड़ना चाहिए और हौसला पकड़कर जो है ना वो मैदान में रहना चाहिए। और वो मैदान में मौजूद है, उनके हौसले बुलंद हैं, और हौसले तो उन लोगों के जो है ना वो ढीले हो चुके हैं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों पर हमले कर रहे हैं, हमलावर हो रहे हैं। तो इनके खिलाफ जितनी भी आवाज उठाई जाए वो कम है, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा कामकारी है और इस काम के नतीजे में उनका साथ देना चाहिए। और उनका साथ देना इस वक्त जो ऐसे समझ एक जिहाद है। क्यों? क्योंकि वो मजलूम है, उनके ऊपर जुल्म हुआ है। अगर कोई इस जुल्म पर खामोश रहता है तो वो उन जालिमों का साथ देने वाला होगा। लिहाजा इसके ऊपर जितनी हो सके बोलें, ये बोलना आपका काम है। आप जितनी बोलेंगे इससे का आपको अजर भी मिलेगा, क्योंकि ये जुल्म हुआ है और इस जुल्म पर खामोश बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये फलस्तीन नहीं है, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पर लोग जानते अपना हक लेना भी
और जालिमों को जवाब देना भी जानते हैं। ये तीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दो याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।